देश प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बड़ी खबर मुंबई के मीरा रोड से, जहां श्रद्धा वालकर से भी भयानक हत्याकांड सामने आया है। लिव इन में रह रहे एक शख्स ने पहले अपनी पार्टनर की हत्या की, फिर उसके शव के टुकड़े कर कुकर में उबालने का उस पर आरोप है। शव के टुकड़ों को मिक्सी तक में पीसा गया, सारे सबूत मिटाने की कोशिश की गई, ऐसे इस शख्स पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सबूत मिटाने में कामयाब होता, उसके पड़ोसी को शक हुआ। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, शव के टुकड़े बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल वो पुलिस की रिमांड पर है, उससे पूछताछ की जा रही है। 3 साल से ये दोनों एक ही फ्लैट में साथ रह रहे थे, लेकिन ये साझा एक भयावह अंत में बदल गया। 56 साल के मनोज साने ने अपनी 32 साल की लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य की हत्या की और फिर सबूत मिटाने के लिए शव के छोटे छोटे टुकड़े कर प्रेशर कुकर में उबाल दिया। यह स्तब्ध करने वाली वारदात मीरा रोड के गीता नगर में फ्लैट नंबर 704 में हुई है। मनोज के ठीक सामने रहने वाले पड़ोसी सोमेश श्रीवास्तव ने एनडीटीवी को बताया कि 2-3 दिनों से उन्हें बदबू आ रही थी। सोमेश ने मनोज का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। एक बार घर में स्प्रे मारने की आवाज भी आई, जिसके बाद सोमेश का शक गहरा गया। यहाँ तक कि 7 जून को बिल्डिंग के नीचे मिलने पर जब सोमेश ने मनोज को बताया तो भी उसने नजरअंदाज किया, जिसके बाद पुलिस को खबर कर दी गई। पुलिस ने आने के बाद फ्लैट खोला तो जो दिखा वो दिल दहला देने वाला था। हम अंदर गए तो सामने वुड कटर मशीन रखी थी, फिर और अंदर बेडरूम में गए तो ट्री कटर मशीन रखी थी और इलेक्ट्रिक से जो चलती है। हाँ, इलेक्ट्रिक से चलती है। और बेड पे ब्लैक कलर का प्लास्टिक पड़ा था, तो हमें लगा शायद उसके नीचे बॉडी है तो उसमें कट कर, तो कुछ नहीं था, ना कोई ब्लड ना कुछ। किचन में सब कुछ था, जो भी था। 3 बाल्टियाँ भर के रखी थी, जिसमें ब्लड और मसल सब सड़ गए थे। कुछ पता नहीं था कि क्या बॉडी है, क्या है। बाल्टियों में उससे 100 के टुकड़े करके रखे हुए थे। हाँ। मनोज के एक और पड़ोसी ने भी दुर्गंध आने की बात बताई। पड़ोसी के मुताबिक दोनों कभी किसी से बात नहीं करते थे। टोटली कट ऑफ। कोई हेलो नहीं, कोई हाय नहीं। एंड हाँ, कभी कभी मेरी छोटी बेटी है तो वो यहाँ पे खेलती रहती थी, क्योंकि हमारा दरवाजा ऐसे ओपन रहता है, डोर। तो जब वो पास करती थी तो कभी उसको बस हाँ एक्सप्रेशन देती थी, दैट्स इट। नया नगर पुलिस ने आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत में पेश कर 16 जून तक पुलिस रिमांड भी ले ली है। पुलिस के मुताबिक मनोज ने ये बात कबूल की है कि दोनों में झगड़े हुआ करते थे। इस घटना के आधार पर जो इन्फॉर्मेशन मिला, उस बेसिस पे हमने नया नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी सेक्शन 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन सीनियर पीआई श्री वनकुटी कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक फ्लैट से उन्हें कटर मशीन और 3 बाल्टियों में 100 के टुकड़े रखे मिले। कुकर में भी मांस को पकाया गया था। 100 के टुकड़ों को जेजे अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 100 के कुछ टुकड़े वो ठिकाने लगा चुका है। आरोपी मनोज साने और मृतका सरस्वती वैद्य की मुलाकात 10 साल पहले बोरीवली की राशन की दुकान में हुई थी, जहां मनोज काम किया करता था। मनोज ने ITI की पढ़ाई की है। सरस्वती अनाथ थी तो मनोज अपने घर वालों से अलग रह रहा था। उसने शादी भी नहीं की थी। एनडीटीवी की टीम जब बोरीवली में मनोज के पुराने घर पहुंची तो उसके चाचा मिले और बताया कि मनोज से बहुत कम बात होती थी। 10 साल पहले वो छोड़ के गया, बाद में कभी खाली रेशन के दुकान पर मिलता था, वो हम हाथ करके चला जाता था। श्रद्धा वालकर से भी ज्यादा जघन इस हत्याकांड में आरोपी सबूत मिटाने के पहले ही पकड़ लिया गया। लेकिन ये सवाल अभी बना हुआ है कि प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या क्यों और कैसे की। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि बरसों बरस साथ रहने के बाद भी कोई कैसे अपने साथी के शव को इतनी बेदर्दी से ठिकाने लगाने की सोच सकता है। मीरा रोड से राजा महल, पूजा भारद्वाज और कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मुंबई के इस मामले के साथ ऐसे कई मामले याद आते हैं जब लड़कियां एक भयावह अंत झेलने को मजबूर हुई हैं। ये सवाल बार बार इसलिए उठ रहा है कि क्या ये लैंगिक पूर्वाग्रह है जो ऐसे संबंधों में लड़कियों पर भारी पड़ रहा है। नयनतारा सिंह की रिपोर्ट देखिए। मुंबई में एक 32 साल की महिला को मारकर उसके 20 टुकड़े कर दिए गए। ये जुर्म किसी अनजान शख्स ने नहीं, बल्कि उसके साथ रह रहे इसके साथी ने किया। महिलाओं पर उनके करीबी लोगों की हिंसा की रोज नई घटनाएं सामने आ रही हैं। श्रद्धा वालकर की उसके दोस्त द्वारा की गई निर्मम हत्या हो या निक्की यादव
जिसके बॉयफ्रेंड ने उसे मारकर उसके अवशेष सूटकेस में भर दिए। दिल्ली की एक मसरूफ बस्ती में 16 साल की लड़की के कथित प्रेमी ने उसकी चाकू मारकर हत्या की हो, या मुंबई का ये ताजा वाकया, इन सभी मामलों में एक चीज समान है कि सभी उनके साथियों ने आपे से बाहर होकर या लड़ाई के बाद या फिर जलन के मारे अंजाम दिए। हालांकि महिलाओं के खिलाफ ये अपराध नए नहीं हैं। प्रशासन का कहना है कि ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें अपराधी ऐसे पुरुष हैं जो इन महिलाओं को जानते थे, बल्कि वो महिलाएं उन पर भरोसा करती थीं। जब हम महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात करते हैं तो हमेशा आंकड़े देखते हैं, लेकिन अगर उनका विश्लेषण करें तो पाएंगे कि महिलाओं पर होने वाले 95% से ज्यादा अपराध करने वाले उनके परिचित होते हैं। मनोविज्ञानियों का मानना है कि सोशल मीडिया की इसमें बड़ी भूमिका है। फोन और डाटा आसानी से मिल जाते हैं और पोर्नोग्राफी पर हालांकि पाबंदी है, पर वो व्यापक रूप से उपलब्ध है। पुरुष पॉर्न देखते हैं और महिलाओं को वस्तु की तरह देखते हैं, त्वरित सुख ढूंढते हैं। पुरुष अपनी सोचने की क्षमता का इस्तेमाल करके दीर्घकालिक परिणामों के बारे में नहीं सोचते। वैसे तो पोर्नोग्राफी देखने पर भारत में पाबंदी है, जिससे ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि भारत में कितना पॉर्न देखा जाता है। 2017 में एक प्रमुख पोर्नोग्राफी साइट ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पॉर्न की खपत में भारत का दुनिया में तीसरा नंबर है। कई अन्य रिपोर्ट ज्यादा पॉर्न देखने और हिंसक व्यवहार के बीच सीधा संबंध बता चुकी हैं। ये कैसे पता किया जाए कि आप खतरे में हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि खतरे की घंटी पहचानना बहुत मुश्किल है, खासकर तब जब किसी महिला को लगता है कि वो सुरक्षित स्थान पर है। जब आपकी अपने किसी चाहने वाले से समस्या होती है, खासकर जब आप उनके बारे में जानते हैं, तो इंसानी फितरत है कि आप सोचें, चलो इसे सुधरने का एक और मौका दे दें। हिंसक लोग अक्सर फौरन ही माफी मांगकर सुधरने का वादा करते हैं। इसीलिए समाज से मैं ये कहूँगी कि कभी किसी महिला से ये ना पूछे कि उसने साथ छोड़ा क्यों नहीं। मनदीप कौर की मौत अमेरिका में आत्महत्या के जरिए हुई। बरसों तक वो अपने पति की हिंसा झेलती रही। समाज के दबाव के कारण कोई संकेत भी नहीं दिए कि हालात इतने खराब हैं। जैसे कि मनदीप को यही सोचती मर गई कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं कुछ भी डिवोर्स वगैरह करती हूँ, लोग मेरे पे उंगलियां उठाएंगे, मेरी इज्जत खराब होगी। अपनी इज्जत बचाते बचाते और अपने बच्चों के बारे में सोचते सोचते उसने सुसाइड कर लिया। हर लड़की को जन्म से बताया जाता है कि अनजान मर्दों से सतर्क रहे, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि पति और प्रेमी से भी बचने की जरूरत है। और से और अगर लड़की परिवार के खिलाफ शादी करे या लिव इन में रहने का फैसला करे तो वो बिल्कुल पराई बना दी जाती है। और एक दिन हम पाते हैं कि जिस पे उस लड़की ने सबसे ज्यादा भरोसा किया वो ही सबसे ज्यादा क्रूर निकला। नई दिल्ली में सहयोगी पूजा आर्य और संजय कौशिक के साथ नयनतारा सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तपती गर्मी और मानसून में हो रही देरी का असर महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में पड़ा है, जहां पर लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई से महज 100 किलोमीटर दूर है शाहपुर, जहां हजारों गांव वाले टैंकर से पानी भरने को मजबूर हैं। जिस दिन टैंकर नहीं आता उस दिन इन लोगों को एक पूरा पहाड़ पार कर पानी भरने जाना पड़ता है। रिपोर्ट देखिए। मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर शाहपुर के अजनूब गांव में हर रोज महिलाएं सुबह 6 बजे से पानी भरने में लग जाती हैं। गांव का कुआं पूरी तरह से सूख चुका है। यह कुआं आसपास के 3 गांवों के करीब 1000 लोगों की प्यास बुझाता है, लेकिन इस साल फरवरी में ही कुआं सूख गया। इसके बाद टैंकर से कुएं में पानी भरा जाता है। 55 साल की सोमी एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में पानी का मटका उठाती हैं। उम्र हो चुकी है लेकिन मजबूरी है। इसी गांव में रहने वाली संगीता वारे सुबह से छठी बार पानी भरने के लिए इस कुएं पर पहुंची है।
इनका घर 1.5 किलोमीटर दूर है। पानी भरला ना। कई सालों से हालात ऐसे ही हैं। काठी लेकर अब चलने लगी हूँ, मजबूरी है, करना पड़ता है। आणि असं हे लाठी आणि हे सगळं घेऊन कसं जातात मग? काठी आता चालायला लागलो आम्ही। अच्छा, आम्ही सकाळी 6 वाजेपर्यंत। सुबह के वक्त हम 6 बजे से पानी भरना शुरू करते हैं और शाम को भी करीब 3-4 बजे से पानी भरना शुरू करते हैं। पानी भरने के बाद खेत पर भी काम करने के लिए जाना पड़ता है। काम करने के बाद दोबारा पानी भरते हैं। मेरी शादी को 17 साल हो गए, तब से यही सिलसिला जारी है। 16-17 वर्ष झालं तिथपासून आम्ही पाणी असंच घेऊन जातो। जब कुएं का पानी खत्म हो जाता है या किसी दिन टैंकर इनके गांव नहीं पहुंचता, तब इन महिलाओं को पानी भरने के लिए एक पूरा पहाड़ पार करना पड़ता है। पहाड़ के दूसरी तरफ वैतरणा नदी है, जहां से ये पानी लाते हैं। क्योंकि पूरा पहाड़ उतरना और दोबारा चढ़ना पड़ता है, इसलिए एक बार में कोई 2 से ज्यादा मटके अपने साथ नहीं लाता और कभी कभी एक दिन में कई बार पहाड़ चढ़ना और उतरना पड़ता है। ये जो हम एक पहाड़ है उसे पार करके आधे पहाड़ को नीचे लेकर आए हैं हम। जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वो वैतरणा नदी है। ये शाहपुर जो है मुंबई से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जब गांव का कुआं सूख जाता है या फिर जब गांव में टैंकर नहीं पहुंच पाता है और पानी की ज़रूरत होती है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं महिलाएं एक पूरा पहाड़ पार कर पानी लाने जाती हैं। आप सोचिए, एक एक मटका या 2-2 मटका पानी के लिए इनको पूरा का पूरा पहाड़ पार करना पड़ता है और वज़न उठाकर एक बार फिर से चढ़ते हुए एक पूरा पहाड़ पार कर अपने गांव जाना पड़ता है। और ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, वो भी गर्मी में जब यहाँ पर तापमान 40-45 डिग्री है, तब अगर ऐसे हालात हैं तब आप समझिए कि हालात कितने गंभीर हैं। शाहपुर के उठावा गांव में भी पानी की यही समस्या है। गांव पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ है और लोग टैंकर के भरोसे जी रहे हैं। इसी गांव में रहने वाली गंगूबाई हुड़ा बताती हैं कि पानी न होने की वजह से सालों से गांव में लड़कों की शादी नहीं हो रही है। कोई अपनी बेटी यहाँ नहीं भेजना चाहता। पार पिढ्यान पिढ्या गेल्या तिथून ये पाण्याची अडचण अशीच आहे। आमचे पीढ़ियों से यहाँ पानी की परेशानी मौजूद है। जब इस गांव के लड़के शादी करने के लिए किसी से बात करते हैं तो उन्हें 4 से 8 साल तक इंतजार करना पड़ता है। कोई अपनी लड़की को इस गांव में नहीं भेजना चाहता क्योंकि यहाँ पानी नहीं है। पानी भरने के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ता है। 6 बजे पानी भरने जाने पर लोग 9 बजे वापस आते हैं। आता 6 वाजेपासून पाण्यावर जातात तर 9 वाजता पाणी घेऊन त्या इकडे येतात। शाहपुर तालुका में बने तानसा, भातसा, वैतरणा और मध्य वैतरणा जैसे बांधों से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में पानी पहुंचाया जाता है। जिस शाहपुर इलाके से यह पानी आता है, वहीं पर रहने वाले लोग परेशान हैं, क्योंकि ये लोग पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। वहां पानी पहुंचना एक बड़ी समस्या है। इलाके के करीब 198 गांवों में 38 टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता है। पूर्व विधायक पांडुरंग बरोरा ने बताया कि इन इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए भावली डैम के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए कुल खर्च 316 करोड़ रुपए का है, लेकिन योजना पूरा होने में करीब 2 साल का वक्त लगेगा। तानसा भातसा जो पूरा धरण है, तो ये इस तालुका में, यहाँ से मुंबई को वाटर सप्लाई होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत इसी तालुका में है। अभी के मुख्यमंत्री तत्कालीन गार्डियन मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे साहब ने इस 250 विलेजेस की 100% पानी की किल्लत दूर करने के लिए भावली एक ग्रेविटी की वाटर स्कीम सैंक्शन किया है। उसका काम चालू है और 24 महीने में वो काम ख़त्म होने के बाद हर गांव में नल से पानी मिलेगा और टैंकर की किल्लत दूर हो जाएगी। आधुनिक भारत की एक सच्चाई ये भी है जहाँ पर लोगों को 40 डिग्री सेल्सियस में दिन भर पानी का इंतजार करना पड़ रहा है। ये एक मूलभूत सुविधा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर पानी उन तक पहुंचता है। और आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त नेताओं के लिए ये शायद ही कोई मुद्दा हो। शाहपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।